सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। बैठ जाइए। नहीं, सदन को अधिकार है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, जिस तरह से सदन नेता मुख्यमंत्री जी द्वारा अपमानित और डिमोरलाइज किया गया महोदय, पूरे सदन मर्माहत है महोदय। सदन इस पर जवाब चाहती है महोदय आसन से कि क्या इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सफाई देंगे या आसन से कुछ माननीय सदस्य को सदन को बताया जाएगा जो उस पर क्या हुआ, पहले उस पर कुछ हो निर्णय महोदय, तब आप सदन चलाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महोदय, हमने कल भी कहा था कि सरकार तो नहीं ही चाहती है और इस आसन की ऊंचाई इतनी है कि कोई चाह के भी इसको अपमानित नहीं कर सकता है। अरे सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। पूरी महोदय, पूरी बात एक बार संसदीय कार्य मंत्री महोदय, पूरी महोदय पूरी बात तो सुन ली जाए कि महोदय हमने। बैठ जाइए, एक बार सुन लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुन लीजिए एक बार। सर एक बार सुन लीजिए। महोदय, सरकार या मुख्यमंत्री की कभी ऐसी मंशा या इच्छा हो नहीं सकती है और आसन को महोदय आसन को किन्होंने पामाल कर दिया था, किन्होंने अपने पद से अपने पैरों से रौंद डाला था आसन को, वो आज आसन के सम्मान की बात कर रहे हैं। महोदय, हम तो महोदय पोस्टर लेकर के नहीं, पोस्टर हटा लीजिए। महोदय, आसन और आप स्वयं सभी चीजों के संज्ञान में है। जो बातें घटी है, जो घटना है, सरकार उसका संज्ञान ले रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सदन चलाया जाए। माननीय सदस्यगण, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग। देखिए माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं सभी लोग। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं। आपको
एक बार आग्रह करेंगे, सभी लोग बैठ जाए पहले। आसन एक बार बैठ जाए सब लोग। आसन आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, बैठ जाए एक बार, आग्रह है, बैठ जाए एक बार। माननीय सदस्यगण, 17वीं बिहार विधानसभा का यह 5वां सत्र है और अब तक के सत्र और सत्रों की बैठकों में आप सभी के सहयोग से सदन 100% चला और प्रश्नों का जवाब भी 100% आया। ये आप सबकी सामूहिक उपलब्धि है। विगत 2-3 दिनों से जो गतिरोध आया है, पिछले 2-3 दिनों में सत्र के आरंभ से ही सदन में जो कुछ हो रहा है उससे हम सभी वाकिफ हैं। हम सबों का प्रश्न पूछना बता रहे हैं। हम सबों का प्रश्न पूछना, सरकार को उत्तर देना, आसन को आप सबों को संरक्षण देते हुए सदन का संचालन करना, यही संसदीय परंपरा होता रहा है और मैंने भी इसी परंपरा का निर्वहन किया है। अब जब मैं इस आसन पर हूं, किसी मामले में विरोधी दल के सदस्यों का तीखा विरोध देखा हूं और कभी सरकार का उत्तर देते हुए आपा खोते हुए भी देखा हूं, परंतु आसन की व्यवस्था है कि आम जनता के दुख दर्द का निपटारा इस सदन के माध्यम से हो सके, इसका निर्वहन करना है। जो कुछ भी अप्रिय बातें हुई है उन पर मेरी सदन नेता प्रतिपक्ष और कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण सभी को गंभीरता से विचारना है। सदन ने इस संदर्भ में अपना वक्तव्य भी संसदीय कार्य मंत्री जी दिए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में मिले अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधायिका को मजबूती प्रदान करते हुए और प्रशासनिक अराजकता को रोकते हुए नेता सदन नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के 2 आंखें हैं और दोनों की आंखें स्वस्थ रहे, सक्षम रहे, ताकि हमारा विधायिका मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। ये हम सबों की इच्छा है। और माननीय सदस्य, कहा जाता है कि इंसान को मृत्यु से नहीं बल्कि अपजस और बदनामी से डरना चाहिए। मैंने इसी मूल तंत्र को लेकर आज तक अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन जिया है। हमेशा सिर झुकाकर लोगों से मिले प्यार और प्रतिष्ठा को ग्रहण किया है और खुले दिल से हंसते हंसते चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिसमें आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद भी मिला है। मेरी अटल आस्था रही है कि हमसे पहले ये देश और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन यह देश बना रहेगा। अतः मेरे वचन कर्म से इस महान देश की विराट प्रतिष्ठा पर रंच मात्र भी आंच न आने पाए। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे इस पवित्र सदन की गरिमा के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा आज आने वाला कल का इतिहास है और इतिहास की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण और बारीक होती है। हमारा आज का आचरण और व्यवहार जब इतिहास का हिस्सा बन जाता है, तब उसे सही या गलत साबित करने को हम और आप मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हम वर्तमान व्यवहार को नियम, कायदे और मर्यादा की परिसीमा में रखें तो आने वाला समय हमें याद रखे, पर हमसे नजर चुराने को मजबूर न होना पड़े। माननीय सदस्यगण, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां परस्पर विरोध हो सकता है, विरोधियों को मित्र बनाने की कोशिश होती है, लेकिन यहां कोई शत्रु नहीं होता। राजनीति की रपटीली राहों में फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, और इसमें से किसी भी
लोग अपना दामन बचाकर नहीं निकल सकते। ये काजल की कोठली है। दामन बचाकर निकल जाना इस लोकतंत्र के मंदिर से एक बड़ी बात होगी। हमें बुराई के कीचड़ पर पांव जमाकर फूल की तरह खिलना होता है। हमें फूल की तरह संघर्ष का धूप झेलकर अपने क्षेत्र और परिवेश को खूबसूरत बनाने का प्रयास करना पड़ता है। मैंने आज तक के अपने सार्वजनिक जीवन को इसी सरलता, सहजता, साफगोई से जीने का प्रयास किए हैं। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ वैसा दोबारा न होने पाए, यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। जब हम और आप यहाँ नहीं होंगे, हमारे निशा होंगे, तब नाम प्रतिष्ठा के बजाय हमारी आपकी पहचान होगी। हम जिस महान सदन के अंग हैं, वहाँ की परंपरा हमें यही कहती है, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे हवा के छोटे मोटे झोंके हिला नहीं सकते। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि बिना घृणा के विरोध किया जा सकता है और हमें बिना हिंसा के समाज की बेहतरी हो सकती है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसलिए आग्रह है कि आपकी भावनाओं को संसदीय कार्य मंत्री जी बोले हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, 2 शब्द बोल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि विधायिका की शक्ति को हर हाल में मजबूती देंगे और विधायक के लोकतंत्र के मंदिर की प्रतिष्ठा गिरने नहीं देंगे। ये और मैं ये बता देता हूं कि होली का महोत्सव है। होली के मौसम पर हम लोग अपने कई बैर भाव व्यवहार को भूलकर गले मिलते हैं। यही मानकर हम आग्रह करेंगे सदन चले। होली के बाद 25 तारीख को विशेषाधिकार कमेटी की बैठक पुनः होगी और लोकतंत्र के मंदिर को, विधायिका को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा आपसे है। आप हम पर भरोसा करके सदन को चलने दें, ये आग्रह है। में जितना सदन को कलंकित किया गया सदन के नेता के द्वारा आसन को, महोदय इससे देश और दुनिया में नहीं हम लोग भी मर्माहत है महोदय। इस पर विमर्श हो और विमर्श आप इस पर विमर्श कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी वो भावना नहीं थी महोदय, मेरी उनको कुछ गलतफहमी हो गया था महोदय। विधानसभा की कार्य प्रक्रिया, एक बार बैठ जाइए महोदय। विधानसभा बैठ जाइए। विधान 5 नियम का चीरहरण हुआ महोदय इसी सदन में। इस विधानसभा कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली का नियम का चीरहरण हुआ। आसन को अपमान। माननीय सदस्यगण एक बार एक बार बैठ जाइए सब लोग। हम लोग नहीं बात आग्रह एक बार बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए। सरकार का गोल जवाब कहता है आसन को रोकने का। मैं बता देता हूँ, आग्रह बैठ जाइए। आप लोग अपमानित करने का काम किया। अवध बिहारी बाबू बैठ जाइए, पल्ला जी महबूब साहब बैठ जाइए। एक आग्रह करेंगे कि देखिए ये लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती झलकती है कि विधायिका पर जब भी किसी तरह की बात आती है हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर के मिल करके विधायिका के सम्मान को बचाने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आप ही लोगों ने, कई यहाँ हमारे अभिभावक तुल्य माननीय सदस्य बैठे हैं, आप सब भी वरिष्ठ हैं, आप लोग बताते हैं कि जब गतिरोध आता है तो उसको हम लोगों को मिल बैठ के दूर करना पड़ता है। और इस गतिरोध को, क्योंकि कई माननीय सदस्यों का कितना मेहनत से प्रश्न आता है, बेचारे शून्यकाल से लेके सब लोग करते हैं, गतिरोध को भी दूर करेंगे और सदन भी चलाएंगे। हमारे नेता भी इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री जी बोले हैं। अब हम आग्रह करेंगे उप मुख्यमंत्री जी से कि 2 शब्द
माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आने के बाद मैं आपके एक बार सुन लीजिए, आसन से आपने सुन लीजिए, लोकतंत्र के जिस गौरवशाली परंपरा का आपने जिक्र किया और एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। सदन पूरे राज्य का आईना है, जहां हम सब मिलकर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर आते हैं और राज्य के लोगों की सेवा करते हैं। आज हमारे विपक्ष के साथी जिस प्रकार से सदन के प्रति चिंतित है, लगता है कि वो 23 मार्च 2021 का वो दिन वो भूल गए, जब विपक्षी साथियों के द्वारा आसन को किस तरह से रौंदा गया, किस तरह से वो काला दिवस था जो हमारे विपक्षी के साथियों ने आसन और पूरे सदन की जो स्थिति बना दी। लेकिन महोदय, उसके बाद भी सदन चला, क्योंकि बिहार की जनता सर्वोपरि है और आपने इतने विस्तार से विद्वतापूर्ण जिस प्रकार से आपने इतनी गंभीरता से बातें रखी है, सदन चलनी चाहिए। पूरे वर्ष में बजट सत्र का महत्व है। महोदय, आपने जो वक्तव्य दिया है, हम सब आपके साथ हैं और सदन आप चलाएं, सरकार आपके साथ हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण।